ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरणं रघुनाथं तं त्वं सजीवम् वेदं सावधूतं परिहरसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादसंगलितं श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किस प्रकार मनुष्य, यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। देखिए, अगर हम भक्ति तो देखते हैं 4-5 घंटा हम गाड़ी में आए तो बहुत सारे उदाहरण देते हैं। तपसा ब्रह्मचर्य समेन च दमेन च, जो लोग प्रायश्चित कहते हैं तपस्या द्वारा, ब्रह्मचर्य द्वारा, शाम यम नियम त्यागेनम साहित्य शौचाभ्यम यमिनम नियम एवं, ये सारे जितनी भी सारी ये कोई नष्ट होता है लेकिन पूरा नष्ट नहीं होता। केवल केचित केवल या भक्ता वासुदेव परायण अगर धुनंती का स्नेहनम निहार एवं भास्कर। तो उदाहरण दे रहे हैं जिस प्रकार निहार धूम को बोलते हैं फॉग, जिसका सूर्य आने से फॉग पूरी निहार चला जाता है। अंधकार भी, कितनी अंधकार रात में पूरी होता है लेकिन जब सूर्य आते हैं वो पूरी चला जाता है। इस प्रकार जब भगवान का भजन भगवान का कोई शुद्ध भक्ति करता है, स्वीकार करता है, तो इस प्रकार अंधकार नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी ने बहुत सारे चीज इसमें वर्णन किया है, किस प्रकार आगे फिर जाकर के उन्होंने इसको बोलते हैं सुशीलाम साधव यत्र नारायण परायण। इस प्रकार सुशीला साधव, जो लोग वास्तविक अच्छे सुशीला मतलब अच्छे आचरण करने वाले साधव, वो लोग वासुदेव परायण होते हैं, भगवान वासुदेव का भजन करते हैं। मतलब वासुदेव के प्रति, भगवान के प्रति विश्वास है, भगवान के प्रति जो भजन करते हैं ये साधारण नहीं है। तो इस प्रकार की भक्ति
नवरा भक्ति जो हमारे शास्त्र में वर्णन किया गया है, ये साधारण चीज नहीं है। लोग भक्ति को इम्पोर्टेंस नहीं देते, कर्म को, ज्ञान को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। आज आप बोलो, यज्ञ करो, इतनी बेलपत्र चढ़ाओ, 108 तुलसी पत्ता चढ़ाओ, 1008 चढ़ाओ, ये सब अभिषेक करो, रुद्राभिषेक करो, लोग उसमें और बहुत बड़ा पूरा इतना भव्य पूजा हुआ, लगा कुछ पूजा हुआ। अगर आप बोले भाई थोड़ा भगवान का नाम है, नाम ही क्या है, नाम ही क्या है, नाम ही क्या, इसलिए देखो भागवतम क्या बोल रहे, सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, भक्ति में कितनी शक्ति है, भक्ति में कितनी शक्ति है, इस चीज को आप समझिए। तो इसलिए यहाँ संधि चिन्ह हो लोके पंथा क्षमा अकुतो भय, जो संसार में हर जगह में भय है, लेकिन भगवान के चरण कमल अकुतो भय, जहां भय नहीं, अभय चरणार बिंद भजो निर्मला श्री नंदन, वो अभय है। संसार में हर जगह में भय है, ऐसे कोई जगह नहीं है जहां भय से रहित है। अगर भगवान के चरण कमल, इसीलिए अशोक अभय अमृत स्थल, तुम्हारा चरण पे आपका प्रभु, आपका चरण अशोक है, अभय है, अमृत है, जहां मृत्यु नहीं, इसीलिए अकुतो भय, जहां बिल्कुल भय नहीं। अरे ऐसे जगह को छोड़ करके अगर भय मुक्त होना चाहते हैं, संसार में सब भय, सबसे बड़ा भय, सबसे बड़ा भय नहीं, हमको तो मृत्यु थोड़ी होगा, लोग सोचते नहीं मृत्यु और कुछ चल रहा है, मृत्यु आती होगा क्या, सबसे बड़ा भय संसार में मृत्यु, और बहुत सारे छोटे मोटे तो बहुत सारे भय हैं, लेकिन भगवान के चरण, जय श्री श्री जगन्नाथ बल्लेश्वर महाराज। इसलिए भगवान का चरण कमल अभय प्रदान करता है, शोक अशोक है, शोक से रहित है। संसार में कितनी शोक है, थोड़ी थोड़ी चीज के लिए कितनी शोक करते हैं, और मृत्यु तो हर समय, मृत्यु तो पूरा खड़ा है, सिर के ऊपर खड़ा है मृत्यु। हम सोचते नहीं हमारा मृत्यु नहीं होगा, तो मृत्यु आ गया, कोई ठीक नहीं। इसलिए भगवान के चरण भजो मन सिद्धानंदन अभय चरणार बिंद, तो भगवान का भजन करो। तो ये पूरा इतिहास को सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, किस प्रकार हम लोग ये वर्णन किए, महापुरुष किस प्रकार ऐसे बड़ा दिग्विजय पंडित का दोष दिखाया, उसको शुद्ध कराया, उसको भगवत भक्ति में लगाया। ऐसे हमने प्रभुपाद जी ने कितने बड़े बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े लोगों को, ये साधारण चीज नहीं है, हरिना में विश्वास आना, ये बहुत बड़ी पूर्व जन्म का बहुत स्वीकृत होना चाहिए। भगवान नाम इतनी शक्तिशाली है, इसके नाम का महिमा यहाँ वर्णन किया गया है। नाम में कैसे विश्वास हो, प्रभुपाद जी ने ऐसे लोगों को नाम की महिमा, नाम में विश्वास दिलाया, और लोग आए, विश्वास किए। लेकिन आज तक हम लोग देखे, लोग कितनी जड़ पदार्थों में विश्वास है, पूजा विधि में विश्वास है, लेकिन भक्ति में विश्वास नहीं। भक्ति में क्या होगा, माला करने से, माला खरीदने से क्या होगा,
लोग क्रिटिसाइज करते हैं माला फेरने से क्या होगा, लेकिन माला फेर के तो देखो अच्छा से क्या नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ वो इतिहास को उन्होंने वर्णन करने के लिए जा रहे हैं, जो सच्ची घटना घटित हुआ था। देखो पूरी भागवतम सारे इतिहास है, सारी सच्ची घटनाएं हैं, कोई नया कुछ नहीं है, मन से कुछ निकला नहीं है। वो सारे यहाँ ऐसे धरती है हमारी, हरिद्वार भगवान के द्वार है। बहुत सारे चीज हम लोग अभी आते समय प्रभु जी और हम लोग बातचीत कर रहे थे। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े महात्मा आए, ध्रुव महाराज आए, ये भी महात्मा जी थे, ये भी आए, आगामी मैत्री विदुर, पांडव लोग भी स्वर्गारोहण किए थे। तो सब बहुत सारे लोग आकर के, क्योंकि ये हरि का द्वार है, भगवान का द्वार हमेशा खोला है, हरि का द्वार हमेशा खोला है। दूसरी द्वार तो बंद है, लेकिन हरि का द्वार सबसे हमेशा खोला है। भगवान ये चीज बोलते हैं, मुझे चिंतन करो, सब कुछ मुझे दे दो, लेकिन फिर भी लोग देने के लिए तैयार नहीं। इवन लास्ट बोल में सर्व पापेभ्यम मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे पाप मुझे दे दो। कौन बोलेगा इस चीज? सारे पाप मुझे दे दो। अहम त्वं सर्व पापेभ्यः, मैं सब, दूसरी लोग काबू हो जाते हैं, सारे देवता लोग को भी चक्कर खा जाते हैं, मैं सब पाप नष्ट कर दूं। डरो मत। कोई बोला आज तक कोई बोला ऐसा, मुझे सारे पाप दे दो, लेकिन मैं मुझ में समर्पित हो जाओ, तो मैं सब पर क्या करूँ, डरो मत। इसलिए यहाँ वो इतिहास को याद कर रहे हैं। इस प्रकार ऐसा घटना घटित हुआ था कि पहले कई युगों से पहले भी, बहुत इतिहास पुराना इसमें आएगा। अत्र दौरांति में इतिहास पुरातनम दूतानम विष्णु यमयो संवादस्तम निबोधम। ये जो पूरा इतिहास में बोलने के लिए जा रहा हूँ, बहुत पुराना इतिहास है। तो यमदूत और विष्णुदूत के बीच जो वार्तालाप हुआ था, इसी का मैं अभी बता रहा हूँ। यमदूत और विष्णुदूत के बारे में जो वार्तालाप, ये बहुत सुंदर वार्तालाप हुआ था। उसमें बहुत सारे शिक्षा हम ले सकते हैं। इसलिए काम्य दुर्गम विजय पश्चित, इस प्रकार काम्य कुब्ज के जो ब्राह्मण थे, काम्य कुब्ज मतलब कनौज, आज जहाँ जो कनौज कहा गया है, वहीं के ये कनौजिया ब्राह्मण थे। और किस प्रकार बचपन से उन्होंने बहुत शील स्वभाव उनका था, ब्रह्मचर्य पालन करके उन्होंने ब्राह्मण का जो कर्म उन्होंने प्रवृत्त थे। आप लोग ड्रामा में भी देखा, वो लोग हमारे माता जी लोग ने बहुत सुंदर से उसका तैयारी किया। हाँ कहीं तुम इतना गलत तैयार हो थोड़ा बहुत लेकिन इस प्रकार ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्म होकर भी ऐसा पत्नी था, और पिताजी ने उसको भेजे, जाओ संविदा लेके आ जाओ जंगल से। संविदा लेकर के जंगल से आने ही रास्ते में उन्होंने इस चीज को दर्शन किया। और कलिंगता देख रहे हैं, फोन पे लोग कितनी दूषित चीज दर्शन करते हैं, कितनी दूषित वातावरण है आज। उस समय अजामिल ने देख लिया
और उससे तो उसका चित्त देखो कितने भ्रमित हुआ। वेश्या के साथ वो पुरुष का जो दर्शन किया, प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी बहुत सारे विदेश यूरोप अमेरिका में लोग ऐसा अलग ऐसा पूरी खराब देश खराब आचरण उसको देख करके दूसरे लोग कितनी उसका उनकी प्रतिक्रिया क्या होगा। इसलिए ऐसे खराब युग में खराब वातावरण में रहा करके कैसे हम कृष्ण में हम मन को निवेश करें। तो भाई यहाँ पर लिखे हैं हर जाओ एक बार मन दूषित होता है कि धीरे 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 सारे आचरण भी दूषित होने लगता है। मन में ही घुसता है पहले, इसलिए भगवान बोलते ध्यायते विषयं पुरुष संगस्तेषु उपजायते। मन में ही आया और देखा पहले आंख के माध्यम से ये देखे अभी तक और उसी को चिंतन करने लगा और परिणाम। इसलिए आज कितनी हम लोग जो फोन पे टीवी में बहुत जगह बहुत चीज जो दूषित चित्र को हम लोग देखते हैं तो कितनी मन दूषित होता है। लेकिन ये भगवान का बहुत बड़ी महत्व कृपा है, भगवान का नाम है। प्रभुपाद ने स्कंद दिया सत्संग सत्संग करने के लिए, सत्संग हमको मिले। अगर सत्संग ना मिलेगा तो फिर धीरे 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 मन कलुषित हो जाएगा। इसीलिए सत्संग करना बहुत जरूरी है और इस चीजों से हम दूर रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार है। अगर हम सोचेंगे नहीं इसको भी देखेंगे, हम तो पूरी क्या जय है, मतलब इंद्रियों से परे है, इंद्रियों को पूरी जय किया है नहीं। इसलिए ये सावधान रहना चाहिए, भक्तों के लिए सावधान रहना चाहिए जितनी जरूरत है हम लोग। इसलिए अगर इसको हम सदुपयोग करें, फोन को टीवी को सदुपयोग करना चाहिए, हमारे नॉलेज को सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत सुंदर एक बार जब हम मन दूषित होता है, धीरे 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 आचरण दूषित होता है, किस प्रकार कर्म दूषित होता है। कितनी आज्ञाकारी पुत्र था, असत्य केवल देखा हो और उसको मन में आया, उसको कैसे में और क्या देखा। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं उसका आंख, वो वेश्या का जो आंख थी, ऐसा भावनाएं उन्होंने देखा था, उसी से वो पूरा परिवर्तन हुआ। उनका मन चेतना को पूरी भेद डाला। आंख इतना खतरनाक था, जैसे जिस मनभाव से उन्होंने देखा उसका पूरा हृदय को भेद दिया था और इतनी प्रभावित हुए, रात दिन उसको सोचने लगे, सब कुछ भूल गए। तो इसलिए ये असत्संग कितनी प्रभावी है। अब ये क्यों हुआ? वो तो भजन था, सब कुछ था, कैसे ये हुआ? उसमें हमारे गोस्वामी लोग लिखते हैं वास्तविक उसका प्रारब्ध था, प्रारब्ध धन उसी प्रारब्ध ने आकर के अदा कर दिया। पहले पूर्व जन्म का ऐसे पूर्व जन्म में बहुत अच्छा किया था, इसीलिए तो उसका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, इतनी अच्छा परिवार मिला और इतना स्त्री मिला सब, लेकिन और कुछ प्रारब्ध दोष रह गया था, उसी के साथ वो वेश्या के साथ वो अदा कर दिया। प्रारब्ध था और ये वेश्या के साथ अदा हो गया, इसलिए उसका मन बदल गया। तो इस प्रकार आचरण खराब हुआ, फिर सोचने लगा, फिर धीरे धीरे आप जानते हैं किस प्रकार उन्होंने उसको पहले उसको नौकरानी के रूप में उसको रखा। तो धीरे 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 उसके जो पत्नी साध्वी पत्नी थी, पतिव्रता पत्नी थी, उसको घर से निकाल लिया
अपने बाप, अपने पिता माता सबको देखो, आचरण कितनी गंदा होता है और उस समय पूरा भूल जाता है, कर्तव्य पूरी भूल जाता है। उस जब वो भूत सवार हो जाता है, असत्संग कितनी प्रभावित करता है। और आज दुनिया में तो ऐसा ही, लोग इसीलिए भ्रमित होते हैं, बहुत इतनी कंफ्यूज है क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, यार क्योंकि असत्संग, बहुत असत्संग हो रहा है बहुत। इसीलिए ये बहुत जरूरी है भगवान का नाम लेना। महाप्रभु लाए ये महामंत्र, भगवान का नाम, सोते बैठते जगते भगवान का नाम, क्योंकि इसी से मुक्त होने के लिए और कोई उपाय नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई योग मन क्या जब खराब चीज देखा आकर के क्या मन को सीधा करेगा, तो कोई वही चीज आएगा, है ना। जब कोई खराब चीज मन में, वही चीज आएगा, शांति से बैठा वही चीज मन में आएगा, लेकिन मन में भराएगा कैसा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये सब भाग जाए। अगर भगवान का नाम कंटिन्यूसली हम लोग करेंगे, ये पूरी प्रभुपाद जी ने और महाप्रभु ने उसको करके दिखाया। सब कितनी कितनी बड़े बड़े वेश्या, हरिदास ठाकुर को देखो, वो स्वयं माया देवी वो भी आई, वेश्या कैसे आया, ऐसे हटके हूं तो फिर हो गया, वो आया था उनको पतन कराने के लिए, लेकिन नाम में देखने कितनी शक्ति है, वो चला गया। स्वयं माया देवी आई हरिदास ठाकुर को परीक्षा करने के लिए, फिर वो दीक्षा लेके हरिदास ठाकुर से दीक्षा मंत्र लेके बोला, मेरे को ये मंत्र प्रेम मंत्र मिला नहीं, मुझे प्रेम मंत्र दो, और प्रेम मंत्र लेकर के गए। तो इसलिए मंत्र, भगवान का नाम कितनी शक्तिशाली है। नाम का महिमा आएगा, हम लोग धीरे धीरे वर्णन करेंगे। आज थोड़ा सा हम ये कहते हैं, क्योंकि आप ये ऐसा कथा है, आप लोग तो सुने ही इस चीज को, कितनी बार सुने होंगे, क्योंकि ये भागवत में इनका स्थान है और ये बहुत, इसको बहुत सुंदर रूप से सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए षष्ठ स्कंद भागवत में, इसलिए उनके मुंह से तो जरूर सुनना है। और ये परीक्षित महाराज जो प्रश्न पूछे, ये बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न उन्होंने पूछे हर समय के लिए। और कल खासकर तो कल में हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार हम फेस कर रहे हैं, कैसा दूषित वातावरण, और ऐसे दूषित वातावरण में किस प्रकार हम हमारा चेतना को हम ठीक रखें, हमारा चेतना किस प्रकार डगमगाए नहीं, और नाम कितनी प्रभावी है। और कोई इसलिए मध्य नहीं, जो ये नवदा भक्ति के मध्य में नाम संकीर्तन, निरंतर नाम पहले पाए प्रेम धान। अगर ये नवदा भक्ति में ये नाम संकीर्तन श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मन को कंट्रोल करने के लिए और कोई उपाय नहीं है। आप सोचेगा नहीं हम यहाँ जाकर के बैठ के हम योग तपस्या करेगा, अगर योग नहीं कर सकते, योग शुद्ध मति में, अगर मन इंद्रियां शुद्ध नहीं है योग नहीं कर सकते, तपस्या भी नहीं होगा। शुद्ध वातावरण, शुद्ध आहार नहीं है, तपस्या भी नहीं होगा। इसीलिए ये आवश्यक है मन को शुद्ध करने के लिए। ये सबसे बड़ा उपाय है भगवान का कीर्तन। कीर्तन में भी लोग कीर्तन करने समय भी मन भागता है। कीर्तन हरे कृष्ण चल रहा है और नींद में चल रहा है कीर्तन, देखा गया है। और कीर्तन फिर, लेकिन कीर्तन के समय रहना नहीं चाहिए कोई, क्योंकि एकाग्र, अगर कीर्तन ऐसा जोरदार कीर्तन होता है उसमें मन रहना चाहिए कीर्तन, है ना नहीं? लेकिन कभी कभी ऐसा कलियुग ऐसा वातावरण है, कीर्तन से भी मन भागता है। तो बहुत सारे हैं, अपराध है, बहुत सारे चीज है, इसलिए हमारे मन
लेकिन इतना ये इतना प्रभावी है भगवान का नाम का कीर्तन, भगवान का नाम, ये अगर इसको हम अपनाए नहीं और हम लोग दूसरी प्रक्रिया में हम लग रहे हैं, दूसरी प्रक्रिया में हम लोग का विश्वास है नहीं ये चीज हमको अच्छा कर हमारा शुद्ध ये कर लेगा, मैं तो भागवत पढ़ लूंगा और ये पढ़ लूंगा, इसको मन को ठीक कर लूंगा, मन को ये कर लूंगा, साथ में नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग कीर्तन नहीं करते, भगवत साधुओं का शुद्ध से भक्तों का हम संग नहीं करते, ये विश्वास नहीं होगा। इसलिए यहाँ जब उन्होंने घर में लाया वो वेश्या को, उसी को संतुष्ट करने के लिए पूरा दिन रात उसी के पीछे लगा रहा, पूरा जीवन 88 साल में 10 पुत्र का बाप बना, तो लिखा हुआ भागवत में 10 पुत्र का पिता और लास्ट पुत्र का जो नारायण रखा था, वो वेश्या को संतुष्ट करने के लिए पूरी जीवन भर और क्या क्या किया उसका भी वर्णन नहीं, मतलब उस कितनी लाखों साल का ये घटना है। दूसरे को बंदी बनाता था, किडनैप करता था, किडनैप करके रखता था, पैसा मांगता था तो छोड़ता था, हत्या कर देता था, चोरी करता था। अब देखिए एक अच्छे ब्राह्मण कुल में ब्राह्मण थे, अब देखो कुसंग से क्या 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 नहीं किया, बहुत गहीर से गहीर पाप नहीं किया। बंदैश्चम कैटवैश्य ये गर्भितां वृत्तिमा स्थितः, तो इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे, ये समय लगेगा, इस प्रकार उन्होंने बच्चों को और वेश्या को पालन करने के लिए पूरा जीवन दे दिया। जिस प्रकार आज संसार में ऐसा ही हो रहा है, हम लोग घर परिवार को पालन पोषण करने के लिए पूरा समय पैसा सब कुछ उसमें हम लोग देते हैं, लेकिन हमारा डेस्टिनेशन क्या है, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है पत्नी को संतुष्ट करना है, पति को संतुष्ट करना है, ना यही है। अब पत्नी बोलता है, पत्नी का अर्थ क्या है? आप लोग तो बैठे हैं, पत्नी का अर्थ क्या मालूम है? जो पत्तन से पति को बचाता है, वो इसलिए पत्नी है। बोलने के तो हमारा पत्नी है, कितनी लोग पत्नी है जो पत्तन से पति को बचाता है, कभी पत्तन भी दुखी नहीं कराता है। नहीं, तुम गधा बनो, जो भी बनो, पैसा ला के दो, ये पत्नी का कार्य नहीं है। जो शब्द है संस्कृत का शब्द आप देखिए, पत्नी, पतन से जो पति को बचाता है। जो जितनी महान स्त्रियां जो हुए हैं वो कभी, इसीलिए जो पति पत्नी का कितनी संबंध था। अभी पत्नी मतलब पति को क्या समझते हैं, सब ले आओ, मुझे संतुष्ट करो, ये सब ये चाहिए ना, तो ये मतलब पति को क्या करते हैं, तुम जो भी करो ले आओ। तो ये अजय का अपरकर्म क्या हम सीखे, वो तो वही करता था ना। वो पत्नी को संतुष्ट, वेश्या को संतुष्ट करने के लिए क्या क्या किया करता था। कभी पत्नी सोचता है मेरा पति क्या कर रहे हैं, कहां कहां जाके क्या क्या धन कमा रहे हैं, है ना। लेकिन जो पतिव्रता स्त्री कभी नहीं करते, नहीं हमको जो जितना जरूरत है इतना हम रह जाएंगे, जरूरत नहीं इतना कार्य करना। इसीलिए पत्नी का नाम है पत्नी, इसीलिए दुहिता, दुहिता बोलते थे ना स्त्रियों को, दुहिता, दो कुल को हिता, दो कुल, पितृकुल है मतलब मातृकुल है उनका, पति पति का कुल, दोनों कुल के लिए हिता है। पति तो कम से कम एक मतलब उदाहरण, लड़की अपने कमाई का है ससुराल, दोनों को भी हित करता है, इसलिए लड़कियों को दुहिता कहा जाता था, इसलिए दुहित। और आज आप देखिए पत्नी का कर्तव्य कैसा है, पति का कर्तव्य पत्नी, इसलिए पति पत्नी। तो अगर पत्नी को संतुष्ट करने के लिए भगवान को संतुष्ट करे ना, पति को पत्नी को संतुष्ट, अगर यही है भागवत यही शिक्षा देता है हम लोग। कर्दम मुनि
उनकी पत्नी हुए देवहूति। दोनों इतनी जोड़ी थे, इतनी, भगवान बोले मैं आपका पुत्र रूप में आऊंगा। क्यों? भगवान ने प्रार्थना नहीं किए थे। अगर पति, इसीलिए स्त्रियों का कर्तव्य कितनी ऊंचा है। स्त्रियों को भगवान पहले बुद्धि दे के जन्म देते हैं। पुरुषों तो कम से पढ़े लिखे करके बुद्धिमान बनता है, लेकिन स्त्रियों का बुद्धि भगवान ठोस लेते हैं पहले। छोटी सी 2 क्लास का पढ़ाई हो, सब कुछ घर पर सब संभाल लेगी। और ये ग्रेजुएट हो, ये भाई कुछ नहीं, उनका बांध नहीं पाएगा, उनका डोरी क्या ऐसा होता है सच। लेकिन यही हमारा आर्य स्त्री, हमारा जो संस्कारिक स्त्री लड़कियों का यही कर्तव्य है। घर को कितनी संभाल कर रखते हैं। घर को सुंदर खिले, घर खिले, घर को सुंदर लगता है। खाली पुरुष लोगों में तो सुंदर नहीं है, स्त्री जब होते सुंदर लगता है घर। स्त्री नहीं है तो वो व्यवस्थित करके रखते हैं। आजकल स्त्री तो अगर ऐसे टीवी देखे और सब पड़ा है सामान सब ऐसा होके पूरी, वो अच्छा लगता है क्या? नहीं। घर को शोभा दिखता है स्त्रियां जब होती है। और स्त्रियां होती है लेकिन फिर भी आधा रहता है पति सेवा न करिए कि हे वसुआ पुशीले। हमारे उड़ीसा में एक भजन है, इसके ऊपर साधु ने रचना की है। ये क्या? घर को सुंदर थिले घरणी थिले, घरणी थिले की है वो पति सेवा न करी। अगर पति का सेवा नहीं करता और घर में रह करके क्या फायदा है? देवलोक को समाज से ध्वजा बांधी ले। देवलोक मतलब मंदिर, जो मंदिर को शोभा दिखता है ध्वजा बांधने से। ध्वजा समझ रहे ना, झंडा। और झंडा होगा लेकिन मंदिर में बिगड़ा ही नहीं है, देवल दिया नथिले ये बस। तो अगर मंदिर में अगर भगवान नहीं, बहुत बड़े बड़े आप देखो जो सब बनाए हैं, सब अलग अलग लोग, उनका वहां पर भीतर में कुछ नहीं है, खाली है। तो क्या सुंदर लगेगा? सुंदर नहीं लगता। इसीलिए उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारा उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए। और इसलिए पत्नी धर्म करना चाहिए। अगर पत्नी धर्म कोई निभाता है, जैसे हमारे पूर्व माताएं जो सतियों ने जो निभाया है, ऐसे घर परिवार कितनी शांति, कितने फर्स्ट क्लास, कितने पुत्र पुत्री, ऐसे ऐसे बलवान, ऐसे तेजस्वी पुरुष आए, ऐसे तेजस्वी स्त्रियां भी आए। कैसे? पति पत्नी से। अगर पति पत्नी ठीक रहे तो बहुत घर परिवार संप्रदाय पूरा उज्जवल होता है। ऐसे ऐसे तेजस्वी लोग आते हैं। अगर पति पत्नी खराब है, पहले से ही ठीक नहीं है, तो फिर कैसे? नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए ये सारे चीज यहाँ अजामिल ने वही कार्य किया। आज जिस प्रकार पत्नियां भक्त नहीं, आप भाई आप मत सोचो आप लोग देवी हैं, भक्त हैं, पूरी भगवान का भक्त हैं, तो आप ऐसे पति को नहीं करते। क्योंकि पति को भी आप भेजते हैं तो कृष्ण के लिए ले आओ, आम ले आओ, ये लाओ। तो जो आज जो स्त्रियां, जो दूसरी लोग, आप तो देख रहे होंगे ना, आप लोग क्या क्या कैसे दौड़ाते हैं। किसी लिए? कृष्ण के लिए आम ले आओ। नहीं खाऊंगा, तुम खाओ, अगर खा, मैं पहले काट के तो ठंडा करके पहले खा लो, पहले मेरा पेट सूझ जाए। तो ऐसा फिर कहाँ जाए? उसका डेस्टिनी क्या होगा? कितनी बड़ा गलती है, हमारा सुसाइड कर रहा है। लेकिन कौन सोच रहा है इस चीज को? हमारे पूर्वजों ने कितनी, ये साइंस ही ऐसे नहीं ये सब वैसे लिख दिया गया है, इनको ऐसे बना दिया। कुछ लोग ऐसे ऐसे माताएं बोलते हैं हमको तो नौकर बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भक्त नहीं है वो लोग क्या क्या खराब जो बोलते हैं स्ट्रीट में, हम लोग सुनते हैं। ऐसा भाषण, ऐसा खद वचन जो निकलता है। पति पत्नी कितनी सुंदर उच्च संबंध है। अगर उसको प्रॉपरली निभाए, भगवान भी आते हैं, पुत्र बनते हैं। कोई देवी आएगा पुत्र बने, पुत्री बनेगा। क्योंकि हम लोग जैसे होंगे तो ऐसे अच्छा हमारे परिवार में ऐसे अच्छा संतान आएंगे। हम लोग सोचते हैं हमारा संतान बड़े आए, लेकिन हम दोनों का तो मिश्रण ठीक नहीं है।
दोनों का तो जोड़ी तो ठीक नहीं, कैसे फिर होगा। इसलिए यहाँ आप देखिए सारे अजामिल, कितने अजामिल भरे पड़े हैं। इसलिए आप लोग का बहुत, हम लोग का बहुत कार्य है ऐसे अजामिलों को भगवान के नाम में लाना है, कम से कम भगवान का नाम। लेकिन वो तो कम से कम उसका प्लस पॉइंट बहुत अच्छा था। क्या था? नाम कम से कम नारायण रखा था। आज का अजामिलों का क्या नाम रखे, अब तो मालूम होगा क्या नाम रखे, कोई अर्थ ही नहीं है। अभी जो नाम रखे टूनी, चूनी, सोनी, मोनिका, मोनिका अर्थ क्या है? ऐसे ऐसे नाम रखे जो किसका कोई अर्थ ही नहीं। कम से कम वो तो नाम रखा था नारायण, वासुदेव, संकर्षण, कृष्ण, माधव, गोविंद। लेकिन आज लोग सोचते हैं ये नाम बेकार है, ये सब मूर्ख लोगों का। ये अच्छा हम स्मार्ट नाम रखें, ऐसा हमारे लड़का लड़कियों का स्मार्ट नाम रखें। ऐसे करते हैं लोग जिसका कोई अर्थ ही नहीं। अभी क्या स्मरण करें और क्या बुलाए, उसी चीज में हम लोग बुलाते रहेंगे। तो इस प्रकार आज बहुत जरूरी है। वो तो कम से कम इतनी ये में तो कम से कम उनका था ये, उसका ये, और ये स्वीकृति नहीं होने से नहीं होगा, क्योंकि उसका स्वीकृति था, नारायण ने रखा था और बहुत प्रेम, विशेष प्रेम करता था। ऐसे तो छोटे बच्चों को बूढ़े मतलब माँ बाप ज्यादा प्रेम करते, वो उसका था ऐसे प्रेम। तो इस प्रकार अजामिल ने पूरी गृहस्थ में पूरा फंसाया। जिस प्रकार आज संसार में लोग घर गृहस्थ में फंसे हुए हैं, और ये भी वचन बोलते हैं, आप लोग मालूम नहीं घर गृहस्थ में कितनी कष्ट है और कितनी आनंद है। आप लोग क्या मालूम, तो साधु लोग आप जानते नहीं है। लेकिन वास्तविक हमारा शास्त्र ये विवेचना करता है, शास्त्र ये शिक्षा देता है गृहस्थ कैसे होना चाहिए, गृहस्थों को कैसे रहना चाहिए, और कैसे हमारे जीवन को गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ किस प्रकार उन्होंने ऐसे गृहस्था, उन्होंने ऐसा असत आचरण करके पूरी जीवन 88 साल तक किस प्रकार उन्होंने बिताया, और बिताने के पश्चात मृत्यु के समय, ये अभी जाएगा इसका लेकिन उसका यही बहुत बड़ा अच्छा गुण था, उन्होंने हर समय नारायण पुकारता था, नारायण आओ। जब से वो जन्म हुआ तब से नारायण नाम रखा, और नारायण आओ, माँ के अंक से मेरे गोद में आओ, तब से उन्होंने इतनी और स्नेह से, क्योंकि जो बच्चा पुत्र बालक को कितनी माँ बाप कितनी प्यार से बुलाते हैं, तो ऐसे प्यार से बुलाता था। इसीलिए जब से वो जन्म हुआ तब से उसका पूरी भगवान का नाम कितनी बार उन्होंने लिया, और प्रेम से, बहुत प्रेम से उन्होंने, हाँ उसका बेटा का पुत्र का नाम ले रहा था, लेकिन प्रेम से लिया, अपराध नहीं किया। इसलिए इसके कारण उसका सारे पाप नष्ट हो चुका था। फिर लास्ट में तो उन्होंने, तो इसलिए वो लास्ट समय आया, ये स एवं वर्तमान अज्ञ मृत्यु कालम उपस्थित, सबका मृत्यु काल आता है। और मति चकार तनय बाले नारा आवे, तो उसका मति घूमने लगा। जब मृत्यु समय आता है तो हम लोग देखते हैं अच्छे से लोग अगर भजन नहीं किया, टट्टी पेशाब करते हैं ना, वो वही देखा पूरा उसका दिमाग पूरी घूमने लगा। और उसी समय आकर की उपस्थित, क्योंकि मृत्यु एक ऐसे स्थिति है, अगर आप जीवन भर भजन नहीं किया, भगवत चिंतन नहीं किया, आपके साथ आपका इंद्रिय, आपका बुद्धि, आपका मन, आपका आत्मा सुदृढ़ नहीं होगा। इसलिए जो चित्त वस्तु, जो भगवत वस्तु हमारे मन इंद्रियों को शुद्ध करता है,
और हमारे जो सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार को शुद्ध बनाता है, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार हम मरने के बाद हो जाता है साथ में। अगर हम अचित वस्तु में है तो उसको छोड़ने के लिए, शरीर को आत्मा माने तो उसको छोड़ने के लिए बहुत कष्ट होता है। जो ज्यादा शरीर के प्रति आसक्त है वो शरीर मरने के लिए बिल्कुल इच्छा नहीं करते, और बिल्कुल मरने के लिए चाहते नहीं, हम कैसे मर जाएगा। दिखाया गया ना, आप लोग देखे होंगे, वहां उसका शरीर से निकलना बड़ा कठिन होता है, और लास्ट में प्राण छोड़ता भी है वहीं पर रहता है, आसपास में रहता है। ये दिखाया गया है गांव में बहुत केसेस में, बहुत बार बोला इस चीज को, मैं देखा हूँ इस गांव में, वो पास में रहेगा, वहीं जब सब लोग आ जाएंगे तो शरीर निकल गया, आत्मा निकल गया, आत्मा वहीं पर रहेगा, देखते रहेगा, उसका सूक्ष्म शरीर के साथ देखता रहेगा। ये यही है, लोग रोएंगे तो वहीं पर रहेगा, और लास्ट में उसको शरीर को लेके जाएंगे स्मशान में, जब उसका बेटा देगा अग्नि, बुखार नहीं देते ना, मुंह में अग्नि देगा, वही गुस्सा होकर के बेटा का शरीर में घुस जाएगा, और बेटा का शरीर में भी घुस जाता है, कभी कभी भूत चढ़ जाता है, निकलता नहीं। मतलब मैं इतना बड़ा तेरे को इतना बनाया था, तू लास्ट में मेरे को अग्नि दे रहा है, मेरे को मार रहा है, बहुत गुस्सा करता है। इसीलिए कभी कभी लोहा कुछ 7 महीने के चाहते थे, वो छोटा बेटा, कभी ऐसा जो लोग ज्यादा शरीर के प्रति आसक्त रहते, ऐसा बहुत जगह में दिखाया गया है, आत्मा छोड़ता नहीं। और जो लोग तो जिसके प्रति आकृष्ट है वो तो फिर मरने का वहीं पर, समझ रहे ना, जिसके उसका भावना है पहले से है, मुझे तो ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, वो तो वहीं पर पहुंचता है। लेकिन जो शरीर के प्रति ज्यादा आसक्त रहता है तो फिर वो मुश्किल होता है। तो इसलिए यहाँ अजयमिल ने पूरा उसका समय, लास्ट समय आया तो इसका मति पूरी घूमने लगा, और अपने पुत्र को, वही नारायण खेलता था, उसको बुलाया, अरे आओ 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 नारायण, आओ नारायण आओ, लेकिन भगवान का नाम ही नारायण था। हाँ, चाहे वो अपनी बेटा को बुला रहा था, लेकिन नारायण विवश, उस समय विवश था, और विवश में होकर के उन्होंने भगवान का नाम पुकारा। इसलिए वहां पर जो स्थिति हुआ भयानक, जो ये उपस्थान, इसको हम चर्चा करें। कोई आपकी से कोई प्रश्न है? ओ कृष्ण। भयानक स्थिति। हाँ कृष्ण, और कुछ दीजिए उनको बोलने के लिए, माइक दो। आज बैठ के प्रश्न है, जैसे आपने बताया, अगर कोई भगवान का नाम ले लेता तो भगवान उसे नरक नहीं भेजते, भगवान उसे नरक नहीं भेजते। बट अगर एक साधक है और उसकी साधना इस लेवल की नहीं है कि वो भगवान के धाम जा सके, और नरक आप कह रहे भगवान भेजेंगे नहीं, तो फिर उसकी स्थिति क्या, उसकी गति क्या? इसी जगत में रहेगा, दूसरी शरीर में रहेगा, हो सके पशु शरीर में, हो सके मनुष्य शरीर में रहेगा। जैसे भगवत गीता में भगवान बोले, अगर कोई शुरू से अच्छा से भगवान का भजन किया, बाद में विभ्रष्ट हो गया, कर्म संपूर्ण कर नहीं पाया, अच्छा कुल में श्रीमता गए हम ना, भगवत गीता भगवान बोलते, जो वो भ्रष्ट परम तपा। अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाया तो अच्छे कुल में जन्म होगा, अच्छा चांस उसको मनुष्य शरीर मिलेगा, मनुष्य शरीर नहीं बल्कि अच्छा
परिवार में उसको जन्म होगा, जहाँ वहाँ उसको ये मिलेगा, चांस मिलेगा भगवान का भजन करने के लिए, फिर वहां से वो फिर शुरू करेगा जहाँ छोड़ा था। ये नष्ट नहीं होगा, इसलिए वहां से फिर जहाँ वो छोड़ा था वहीं से फिर वो शुरू करेगा। मेरा इसमें डाउट ये होता है कि जैसे हम लोग कोई जीव शरीर छोड़ता है, जैसे गर्भ पुराण में होते हैं, तो पहले उसको गुजर जाता है, उसके कर्म का हिसाब लेने के लिए, उसके बाद शरीर होने देती है, या अगर ऐसा जो साधक है जो भक्ति कर रहा है उसको इमीडिएट दूसरा शरीर मिल जाता है, तो उसको नरक नहीं दे जाता है। नहीं, नरक नहीं जाएगा, इसमें वर्णन क्या गया, नरक से बच जाता है। एक बार भी कोई भगवान, ये श्लोक है, एक्चुअली समय नहीं है, मैंने तो श्लोक अब जाता है, आप लोग को बोर होगा, आप इतना सुन, पेशेंसली, पहले लोग पेशेंसली बैठ के सुनते थे, अभी तो कितना चलेंगे। अगर श्लोक बाई श्लोक जाएगा ना, उसमें बहुत सारी चीज वर्णन, भागवत में वर्णन शुरू से। एक बार भी कोई भगवान को स्मरण किया वो नरक नहीं जाएगा। एक बार भी किसी का नरक तो बंद है, नरक नहीं जाएगा, मतलब इसी भौतिक जगत में रहेगा, वो इसी शरीर में रहेगा, फिर वहां से उसका उन्नति होगा। नरक नहीं जाएगा। जैसे जब तक उसको नया शरीर नहीं मिलता और पुराना शरीर छूट जाता है, तो उस आत्मा को रहने के लिए यहीं पे कुछ ना कुछ व्यवस्था दी चाहिए, जब तक उसको नया शरीर नहीं मिलता। हाँ, जब तक तो उसको लिबरेशन नहीं मिला, मतलब मोक्ष नहीं मिला। क्या आपका नहीं महाराज जी, जैसे कि शरीर छूटा, अब ये बताया कि 13 दिन तो वैसे भी जीव कर नहीं रहता है बताने शास्त्र, उसके बाद उसकी अगली यात्रा शुरू होती है, और जब नरक तो वो जाएगा नहीं, है ना, तो फिर उसको ऐसे किसी जगह पे रखा जाना होगा जब तक उसको नया शरीर नहीं मिलता। या एक्चुअली ये जीव के ऊपर, जीव का कॉन्शियसनेस के ऊपर निर्भर करता है। कुछ जीवात्मा उनका डेस्टिनी को रखेंगे, वो लोग वही सोचते रहते, मुझे तो ये करना है, ये करना है, जिस प्रकार तुरंत इंस्टेंट उसको भी मिल जाता है। जब उसको स्वाभाविक रूप से तो शरीर छोड़ता है, तुरंत फिर उसको वो शरीर मिल जाता है। अगर वो स्वाभाविक रूप से शरीर नहीं छोड़ा, आत्महत्या किया, एक्सीडेंट हुआ, ये उसी में थोड़ा सा टाइम रहता है, या क्योंकि स्वाभाविक रूप से, क्योंकि उसका ऑलरेडी डेस्टिन है, इसी शरीर छोड़ेगा, इस स्वाभाविक रूप से त्याग किया, फिर उसको दूसरी नेक्स्ट वो शरीर तैयार है, फिर वो किसके गर्भ में घुसेगा, फिर वो दूसरे शरीर में पहुंचेगा। लेकिन स्वाभाविक रूप से नहीं किया, क्योंकि उसका टाइम इतना था, उससे पहले उन्होंने उसको नष्ट किया शरीर को, इसलिए वो चीज जो भूत प्रेत ऐसे जोनी में ऐसे भ्रमण करके रहेगा, वो कष्ट भोगना पड़ेगा। उसके बाद जो पूरा होगा, फिर वो दूसरे शरीर में जाएगा। यही शास्त्र वर्णन किया है। ये अपना पूछ रही है महाराज जी, मेरा क्या होगा? हाँ, अपना पूछ रहे हैं हमारा क्या होगा? अरे वो तो भक्ति है, वो तो भजन, माता जी तो भक्त है, क्या होगा? वृंदावन जाएंगे और कहाँ जाएंगे? और क्या इसमें डाउट है? भगवान का भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और कहाँ जाएंगे? महाराज जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने अभी बताया कि जब जीव अपना शरीर छोड़ता है और उसे अपने शरीर से आसक्ति रहती है, तो फिर वो जैसे आपने बताया कभी अपने पुत्रों के माध्यम से या किसी अपने उनके माध्यम से वो उसमें प्रवेश कर जाता है। तो ये तो 13 दिन की जैसे आपने बात बताई, लेकिन कई बार जैसे क्या होता है कि कुछ रिचुअल्स होते हैं जिसमें 2-2.5 महीने भी लग जाते हैं, और उसके बाद भी ये देखा जाता है कि वो जो है प्रवेश करते हैं, और ऐसा तो भी हुआ है। तो महाराज जी, उनकी फिर क्या गति होती है या उनका क्या होता है? ये जितने भी जो आसक्त जीव है, अगर ऐसे ही बाई चांस कोई अज्ञान, कैसे कोई साधु का कृपा मिले, कोई नहीं, तो वो उस जोनी से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो जब तक उसका टाइमिंग नहीं होता, वो उसी टाइम में वो घूमता रहता है, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती छोड़ा।
वो बहुत आसक्त रहा, इसलिए उसको ये भी देखा गया है कभी कभी सालों लग जाता है वो, क्योंकि वो आसक्त है पूरी, क्योंकि वो उसी के प्रति अपने शरीर के प्रति, क्योंकि मैं तो स्वयं ये चीज देखा हुआ, मैं चीज मैं आपको बताया कितनी जगह में ऐसा भूत घुस गया उस बेटे के भीतर, और वो बहुत बोला मैं बाप हूँ, मैं कैसा तुमको इतना है क्या, तुम लास्ट मुझे मेरा शरीर को जला दिया मुझे, ऐसा ऐसा ऐसा, क्योंकि वो बहुत आसक्त है। लेकिन वही है जब उसके कुछ ना कुछ ऐसे भगवत वस्तु के संपर्क में नहीं आएगा, वो जोनि से मुक्त नहीं होगा। अब देखो, ब्राह्मण ने गिरिराज शिला लेके जा रहा था, ऐसा ही काल राक्षस जंगल में था, उसको गिरिराज का महीना, गिरिराज का शिला पद्म पुराण स्कंद पुराण में वर्णन है, वो आया था रावण यहाँ, गिरिराज मतलब भगवान का पूजा किया, पूरा ब्रज चौरास को सफल परिक्रमा किया और गिरिराज जी का शिला को उठा करके ले गया। और जंगल में जो जा रहा था, जंगल में वो पूरा वही राक्षस जोनी मतलब भूत जोनी वही पूरा, क्योंकि वो ऐसे ही जोनी होता है, अतुल्य आत्माएं। तो पूरा जब उसको अटैक किया, उसके हाथ से वो गिरिराज शिला गिर गया, उसके ये में लगा जाकर तुरंत उसका पूरी शरीर मुक्त हो गया। तो ऐसे भगवान नाम, जो हम लोग भगवान नाम करते हैं, कैसे चंडी, ये क्या वो भूत प्रेत, जो भी इसको नाम उसको मिलता है जिसी को, उसका कल्याण होता है, क्योंकि ऐसी ध्वनि से उद्धार होता है। और उसी घर में अगर कोई वैष्णव बना, कई दोस्त कितनी सालों से वो पानी नहीं मिला, वैसे भटक रहा था, उसमें अच्छा भक्त जन्म हुआ, वो पानी दिया, मतलब श्राद्ध में पानी देते हैं ना, उसको पाकर उसको मुक्ति हो जाता है। इसलिए तो हमारे जो परम तो साइंस ही है पूरा, आप इसको देखेंगे ना, पूरा साइंस ही है, सब जगह मतलब जीवात्मा का कल्याण करने के लिए नहीं है, केवल हम ऐसे इसको कोई नहीं है, किसी को दे रहा है, किसी को दे रहा है, क्यों दे रहा है, इसको क्या जरूरत है, श्राद्ध देना, ये देना, ये देना, इसको क्या जरूरत है, नहीं। कोई पूर्वजों ने कोई ऐसा पड़ा है, कष्ट में कष्ट भोग रहा है, वो बहुत अटैचमेंट था शरीर, तो वो भी अगर वो परिवार में कोई भक्त हुआ, उसको मैंने श्राद्ध दिया, पानी दिया, उसको पा करके वो अच्छा, क्योंकि भगवत प्रसाद, विष्णु प्रसाद, नारायण प्रसाद, कृष्ण प्रसाद के बिना तो भगवत संग या गंगा जल, जमुना जल, इसके बिना भगवान नाम, ये सारे ऐसे पावरफुल है, इनके नाम के संपर्क में आने से, साथ के संपर्क में आने से ही जीव छूटेगा, नहीं तो छूट नहीं पाएगा, ऐसे ही घूमता रहेगा, ऐसे कष्ट भोगता रहेगा। महाराज जी, जैसे कि ये तो मतलब इसकी एक्सीडेंटली या इन्होंने सुसाइड ऐसे, लेकिन महाराज जी जिन्होंने मतलब अपनी एज कंप्लीट कर ली, बुजुर्ग हो गए और उसके बाद वो चले जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने परिवार से उनका एक अटैचमेंट होता है, और 5-6 महीने के बाद वो फिर से मतलब जब उनका वो किया जाता है, तो फिर वो आते हैं अपने परिवार के पास, प्रवेश करते हैं, और फिर वो बताते भी हैं कि भाई तुम कुछ भूल गए हो, तुमने ये किया नहीं, अपराध ये किया नहीं है, और बहुत ही मतलब उस चीज को फिर वो फुलफिल भी करवाते हैं। और फिर बाद में जब उनसे मतलब क्योंकि ये हम लोगों के घर की कहानी है, तो इसीलिए मैं इसको कर रही हूँ। तो फिर जब उनसे हमने ये पूछा, मतलब मेरे दादाजी की बात है, तो जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अब जो है मुझे जाना होगा, अब सूर्य ढलने लगा है और अब मुझे जाना होगा। तो ऐसे में उनकी गति क्या और मतलब कैसी क्या? एक्चुअली ये तो उनकी कितनी, ये घर के प्रति कितनी सहायता करने के लिए, कुछ सकारात्मक होता है, कुछ नकारात्मक होते हैं। जो घर के प्रति, परिवार के प्रति सकारात्मक रहते हैं, नहीं हमारा परिवार अच्छा रहे, हमारा कोई इसके कुछ बाधा भी नहीं आए, तो वो लोग कम से कम एक कवच की तरह रखते हैं, देखभाल करते हैं पूरा ऐसा 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 ऐसा, क्योंकि वो अटैचमेंट परिवार के प्रति रहता है, वो तो कम से कम परिवार का कल्याण करते हैं, ऐसे ऐसे बचाते हैं। लेकिन और जो सकारात्मक नहीं, नकारात्मक है, शरीर को ये करता, तो वो फिर वो खराब करते हैं, वो परिवार को भी नष्ट करते हैं, बोलते हैं मेरा बात नहीं सुना, तुम लोग ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, कभी कभी उसको खराब भी करते हैं। लेकिन जो भी हो, अगर परिवार में कोई भगवत भक्त होते हैं,
भक्त शुद्ध भक्त होते हैं, अच्छा भक्ति करते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं, उसको देते हैं, तो उसका उस चीजों से वो फिर वो दिखेंगे नहीं। जब आप भगवान का भजन करते हैं, घर में सब भजन कीर्तन होता है, वो आते हैं देखते हैं, तो धीरे धीरे वो भी शुद्ध होते हैं। नहीं, कम से कम मेरा घर में ऐसा हुआ, परिवार में ऐसा हुआ, वो लोग भी तृप्त होते हैं। आप छोड़ के फिर और दिखाई नहीं देते। उस समय में दिखाई, क्योंकि वो असंतुष्ट रहते हैं। जिस प्रकार वो सोचते हैं अभी परिवार में हमारा ये मतलब वो सोचते हैं अभी अभी भी डर है मेरा परिवार में कुछ ना कुछ अमंगल, इसलिए वो कभी कभी आकर को उन्होंने घूमते रहते हैं। सब लोग नहीं है, वो बहुत उचित लोग, जो लोग तो डेस्टिनी जो भगवान का भजन किया और जो लोग संस्पर्श में आया वो लोग तो चल जाते हैं अपना डेस्टिनी अपना ये में। लेकिन जो लोग ऐसा रहता है तो फिर आते हैं, तो कभी कभी उनको समझाते हैं, अरे ऐसे ऐसे संपर्क में आने से भक्ति प्रसाद नाम इससे वो फिर धीरे धीरे दिखाई नहीं देते, और फिर वो फिर चले जाते अपना गंतव्य। इसका मतलब उसके बाद फिर तो कभी ऐसा नहीं हुआ, तो फिर वो निश्चिंत होकर चले गए। हाँ, और फिर दूसरी शरीर दूसरी शरीर जैसे अगर वो कुछ ऐसे प्रभावित ऐसे प्रभाव मतलब भगवत प्रसाद के संपर्क में आए तो उनको मुक्ति, वो फिर दूसरी शरीर मिल जाएगा, फिर वो भजन करेंगे, फिर और अच्छा उनको चांस मिलेगा। और ऐसे नहीं तो फिर जितने समय तक उन्होंने ऐसा था भोगने का था वो उनका, उन्होंने देख लिया अभी मेरा परिवार ठीक हो गया तो ठीक है अब हम चलते हैं, ऐसा भी होता है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हाँ, बहुत सुंदर बताया। भारत में 2-3 प्रश्न है। एक तो आपने डिस्कस किया था टॉपिक कि नम्रता कैसे आएगी, वो मेरे को हरे कृष्ण। नम्रता कैसे आएगी, दीन कैसे बनेगी, वैष्णव की कृपा से। सेवा करनी। क्योंकि वैष्णव कृपा बिना हम कुछ नहीं बन सकते। अहंकार अभिमान भी, क्योंकि हमारे पास वो नहीं है। हमारा मन इंद्रियां तब हमारी बात सुनेगी जब हम कोई शुद्ध भक्तों के चरण धूलि हमको मिल जाए, शुद्ध भक्त। इसलिए बिना महत्पाद गजोगी से, क्योंकि बिना शुद्ध भक्तों के कृपा से ये कुछ नहीं काम करेगा। तपस्या, दान, ब्रह्मचर्य, ये संन्यास, ये सब अगर किसी भक्तों की कृपा मिल गया तो फिर हमारा मन शांत होगा, हम सहिष्णु बनेंगे, नम्र बनेंगे। इसलिए नम्रता नहीं आती, क्योंकि हम तो स्वयं सोचते हम तो बड़ा हो गया, हम कहा हम तो बहुत बड़ा वैष्णव बन गया, वैष्णव बन गया, हम तो बहुत बड़ा वैष्णव बन गया। हम तो वैष्णव एक बुद्धि हो ही नहीं, हमारी न हमारी। जब हम सोच ले हम वैष्णव बन गया तो हमारी नहीं होगी, तो फिर प्रतिष्ठा आशा हृदय पसीबो हरि बने रह जाएगा। प्रतिष्ठा आशा आ जाएगा, नर्क जाने होगा। इसलिए बहुत जरूरी है वैष्णव की सेवा। वैष्णव छाड़िया वैष्णव सेवा विस्तार भाई। अगर वैष्णव सेवा शुद्ध भक्तों में सेवा आपको मिल जाए तो बहुत कुछ हमको समझ में आएगा। अब समझ में कुछ नहीं आ रहा, अब भगवान को क्या समझेंगे, स्वयं को समझ नहीं पा रहे। स्वयं को समझ जाएंगे तो फिर हम नम्र बन जाएंगे। क्योंकि हम लोग स्वयं को समझ नहीं पा रहे, हम सोचते हम तो ऐसा, हम ऐसा, हम क्या है, हम तो कुछ नहीं है ना। नित्य दास है, कहाँ समझ में आ रहा है, हम तो माया का दास, इंद्रियों का दास बन। तो स्वयं जब हम समझेंगे, स्वयं कब समझेंगे, किसी की कृपा होगा, ऐसा हम स्वयं को समझ नहीं पाए। प्रश्न जैसे जीव इस संसार में आता तो करने हैं, किसी भक्त से संपर्क से वो भक्ति में आ गया
नहीं, जीव जीव संसार में आता है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं। मैं आया हूँ, मैं अपनी बात में हाँ। अब भक्तों के संग में आ गया, और समझ में आ गया जीवन का उद्देश्य क्या है, भजन करना, और वो कहीं ना कहीं इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बनी रहती है, तो उसको कैसे बिल्कुल खत्म किया जा सकता है? एक्चुअली अगर हम इंद्रियों का मालिक भगवान को हम संतुष्ट करने के लिए हमारी इच्छा हो जाए, वास्तविक इंद्रिय तृप्ति तो वो है। ये हम जो सोच रहे हैं इंद्रिय तृप्ति, ये तो भोग है, ये तो रोग है। ये भौतिक जगत है, इंद्रियों को क्या तृप्ति करें, ये तो रोग है, ये तो हमको और दुख में डालता है। वास्तविक इंद्र, अगर इस चीज हमको, फिर हम घृणा आएगा, इंद्र तृप्ति के प्रति घृणा आएगा, नहीं ये तो फिर वो ट्रांसफर होगा, नहीं कृष्ण ही इंद्र, हमारे इंद्रियों का वास्तविक तो तृप्ति तो कृष्ण ही कर सकते। और तो ये भौतिक इंद्रिय क्या तृप्ति करे, तो रोग का जड़ है, कष्ट का जड़ है, दुख का जड़ है। इसलिए ये चीज अगर हम तत्वतः समझे, अनुभव करें, अभ्यास करें, ये सारे चीज भक्ति से ही शुरू होगा। अब भक्ति आएगा शुद्ध भक्ति की कृपा, भक्तों की कृपा से। भगवान बोलते हैं ना, तैसा हम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि, बुद्धि भगवान ही देंगे। कैसे? तो प्रीतिपूर्वक हम सेवा करें, फिर भगवान बुद्धि देंगे। अरे हम जो सोच रहा था इतने दिन से भोग करे, भोग तो बेकार है, तो फिर हम भक्ति करें, भोग को छोड़े। ये बुद्धि ये उनसे आएगा, उनसे आएगा। जब हमारा लाइट ऑन कर देंगे ना, स्विच ऑन कर देंगे, वो तो दो सेकंड नहीं लगेगा हमको ऑन करने को। लेकिन अगर हम प्रीतिपूर्वक पहले सेवा करना चाहिए, हम प्रीतिपूर्वक सेवा करें, तो वो चाहे 2 सेकंड में भी उसको बिता दे, होगा, वो करेंगे। विश्वास रखिए, आप प्रीतिपूर्वक सेवा कीजिए, सब कुछ भक्ति से ही सब कुछ होगा। जैसे हम लोग बिजनेस या उसमें रहते हैं, जॉब में रहते हैं, हम लोग बिजनेस या जॉब में रहते हैं, और जब से भक्तों की संगति में आए हैं तो कुछ हमें पता लगता है कि ये गलत है, ये सही है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। घर में तो हम उसे कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन जब बिजनेस या उसमें चले जाते हैं जॉब में, तो वहाँ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है कि हम कुछ वहाँ कॉर्पोरेट्स में हैं, तो वहाँ कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमें दिखता है कि गलत है, फिर भी हमें वो करने पड़ रहे हैं। तो उस सिचुएशन में हम कैसे संभालें? नहीं, ये हर समय हर जगह भक्त कभी डुप्लीकेट नहीं करता, डुप्लीकेट नहीं करता। अगर हम भगवान का भक्ति ठीक से करते हैं, भगवान बुद्धि देंगे हर चीजों से बचने के लिए। बुद्धि केवल कॉर्पोरेटर में नहीं है, हर घर में, हर जगह भक्त बच जाएगा। क्योंकि अगर भक्ति हम करते हैं, भगवान ऑटोमेटिक उसको बचा लेंगे। अगर हम भक्ति प्रीतिपूर्वक हम सेवा करते हैं, भगवान ये चीज बोलते ददामि बुद्धि जो ये न माम उपजंती थे, तो ये जब पूरा संसार से बच करके भगवान के पास चला जाएगा, ये कॉर्पोरेटर, ये क्या छोटे छोटे कंपनी है, ये तो छोटे छोटे लाया गया, तो छोटे छोटे कंपनी है, तो बड़ा कंपनी तो लाया था, कंपनी तो रखाया पूरी, तो उससे बच नहीं पाएंगे, बच जाए। इसीलिए कृष्ण भक्त चतुर, कृष्ण भक्त बहुत इंटेलिजेंट होते। क्यों इंटेलिजेंट बनाता है कौन? कृष्ण ही बनाते हैं। कैसे इससे निकलना है, अगर हम प्रीतिपूर्वक सेवा करते हैं तो उसे निकलने के लिए रास्ता वही देते हैं। अगर प्रीतिपूर्वक हम सेवा करते हैं तो बुद्धि आएगा। भक्ति का ये है, भक्ति लोग ऐसे सेंटीमेंट नहीं होते, बुद्धि नहीं है तो ऐसा ही कर लो, नहीं, सेंटीमेंट नहीं है। भक्त जो होते हैं वो पूरा उनको नॉलेज रहता है, कैसे बचने का भी उपाय वो करते हैं, भगवान करते हैं, भगवान नहीं भी है भगवान। अगर हम प्रीतिपूर्वक हम सेवा करते, अगर हम प्रीतिपूर्वक सेवा नहीं करते तो फिर क्यों हम स्वयं भक्ति नहीं करते, नाटक करते, नाटक करने से फिर आप द्वंद्व में पड़ेंगे।
अगर जो गुरु बोले, गुरु गुरु के हिसाब से अगर हम करते हैं, आप करिए 16 माला जाप करिए, पूरी प्रभावी करिए, भगवान देखो भगवान पूरी बुद्धि देंगे, कैसे कैसे निकलने के लिए पूरी बुद्धि देंगे। आप कुछ ये नहीं होगा, आप भगवान प्रार्थना करें इसे कैसे नहीं निकलू, मुझे दीजिए मार्ग बताइए, और फटाक से ये होगा, भगवान बता दो। अगर हम नाटक करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन हम प्रकल्प भक्ति नहीं करते, तो फिर भगवान बता सकते। भगवान ये चीज गीता में बोली, ये चीज जो सतगुरु में कोई व्यक्ति आता है वो बहुत कुछ कर लेता है, सत्तर समझाए थे ज्ञान। सतगुरु में जो आता है, तो और भक्ति तो फिर सतगुरु से ऊपर है, भक्ति में रहेगा वो भगवान उसको सब बुद्धि देंगे, वो कैसे निकलने के लिए वो व्यवस्था करेगा, और युक्ति तर्क सब कुछ उसको पास रहेगा। अगर भक्ति नहीं है तो फिर वही बोले, वही सोचेंगे, अरे ये भगवान का बुद्धि नहीं है। हमें बोलता था, अब देख लिया काशी फल, अरे इतनी छोटी सी बेल में इतना फल, इतना बड़ा बड़ा बरगद, इतनी छोटा फल, जरा बुद्धि नहीं है। बड़ा बड़ा पेड़ में तो इतना बड़ा फल होना चाहिए, और इतनी बेल में से इतना बड़ा फल। और जो सोया जाके बरगद के पेड़ के नीचे, जो बरगद का पेड़ बीज गिरा उसका पेट में, अरे इतना बड़ा फल होता तो यही तो स्वभाव हो जाता। भगवान ठीक किया बुद्धि, भगवान सब ठीक करते सब, क्योंकि हम लोग का ये मूर्खता है। अरे भक्त, लेकिन भक्त कभी ऐसा नहीं कर, नहीं, भगवान का हर सृष्टि, हर चीज सुंदर है, हर चीज मधुर है, इसमें कोई ये नहीं है, इनकम्प्लीट नहीं है, कंप्लीट है। और भक्त जब ठीक से कनेक्ट होता है भगवान के साथ ना, उसका बुद्धि इंद्रियां सब फर्स्ट क्लास कनेक्ट होते हैं। अरे